हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसका 60वां टेस्ट है और आज के इस टेस्ट में अपने भूकंप से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के विषय में बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 6 का है। आज अपने इससे जुड़े हुए कुल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में बात करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं, परीक्षा की दृष्टि से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के विषय में भी अपनी बात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारी यूनिट नंबर 6 थी जिसके विषय में अपनी बात कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है वो आपका आता है पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियों के अंतर्गत। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियां, यानी आंतरिक और देखिए बाह्य बल, जिन्हें हम कह सकते हैं अंतर्जात बल और जिसे हम कहते हैं बहिर्जात बल, इन दोनों के विषय में अपने बात कर चुके हैं। और अंतर्जात बल के ही प्रभावों के स्वरूप देखिएगा भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी भी आता है, दोनों जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, इसलिए अपने इनके विषय में बात कर रहे हैं। डायरेक्ट यहाँ पर देखिएगा भूकंप और ज्वालामुखी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए अंतर्जात बल के प्रभाव स्वरूप होने वाली जो भी गतिविधियां हैं उनके विषय में भी अपने बात कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको याद करवा दूं कि रीट एसएसटी का लगभग सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी विद्यार्थी ने वो सिलेबस पूरा नहीं किया है और आप टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस करना चाहते हैं तो पूरे प्लेलिस्ट जो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर के आप कंप्लीट जो लेक्चर हैं उनको देख करके सिलेबस पूरा कर सकते हैं। सामाजिक का भी कर सकते हैं, साइकोलॉजी का भी कर सकते हैं, हिंदी का भी धीरे धीरे साथ चल ही रहा है। तो ये सारा सिलेबस आप करने के बाद में टेस्ट देकर अपनी तैयारी को चेक भी कर सकते हैं। 2 टेस्ट अपने डेली होते हैं, एक सुबह होता है और एक शाम को होता है। सुबह जो आपका टेस्ट होता है वो एसएसटी का होता है और शाम को जो आपका टेस्ट होता है वो हिंदी से संबंधित होता है। हिंदी का समाप्त हो जाएगा तो अपने किसी अन्य विषय को लेकर के आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। पहला हमारा प्रश्न है, भूकंप के समय किन तरंगों का उदय होता है। जब भूकंप आता है कौन कौन सी तरंगें उठती हैं। दोस्तों हमें तो भूकंप ही दिखाई देता है, भूकंप आता है, लेकिन हम तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भूकंप जब आता है तो कौन कौन सी तरंगों का उदय होता है। BSL तरंगे, ABL तरंगे, RS और L तरंगे या फिर PS और L तरंगे कौन सी होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, PS और L तरंगे होती हैं। इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तरंगे भी अपने कहते हैं। तो भूकंप के समय कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है दोस्तों, PS और L तरंगे उत्पन्न होती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है। भूकंप से है, ज्वालामुखी से है, प्रशांत महासागर से है या जंगल की आग से है। ये 4 जो है अपने पास में क्रमांक हैं, इनमें से हमें सही कूट को चुनते हुए आंसर निकालना है। क्या 1, 2 और 3 तीनों सही है, 2 और 3 सही है, या 2 और 4 सही है, या फिर 1, 2, 3 और 4 सारे सही हैं दोस्तों। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है। तो सही आंसर है जो है हमारा वो है नंबर 1, यानी भूकंप से भी है, ज्वालामुखी से भी है और प्रशांत महासागर से भी है, क्योंकि प्रशांत महासागर की जो पेटी है वहाँ पर भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी भी आते हैं। भूकंप के साथ, ज्वालामुखी के साथ में ही जुड़ा हुआ होता है भूकंप। तो ये दोनों एक ही पेटी में आते हैं, इसलिए इसे अपने रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो रिंग ऑफ फायर का संबंध भूकंप से भी है, ज्वालामुखी से भी है, प्रशांत महासागर भी है, लेकिन जंगल की आग से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता है दोस्तों। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा हमारा प्रश्न है, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है, कहाँ पर होता है। भूकंप की तीव्रता मापने में, समुद्र की गहराई को मापने में, अंतरिक्ष यान का वेग मापने में, या फिर किसी भवन की ऊंचाई मापने के लिए इसका उपयोग होता है रिक्टर स्केल का। आई होप आप सभी का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। तो सही आंसर हमारा बिल्कुल यही होगा, भूकंप की तीव्रता। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भूकंप की तीव्रता को मापता है, ये नहीं बताता कि भूकंप से कितना
देखिए नुकसान हुआ है, भूकंप का जो नुकसान हुआ है, भूकंप से जो नुकसान हुआ है और जो अनुभव के आधार पर स्केल होता है वो रिक्टर स्केल से अलग होता है। इसे हम सिस्मोग्राफ पर मापते हैं दोस्तों, रिक्टर पैमाने को। आगे अपनी बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा हमारा प्रश्न है, सिस्मोग्राफ मापता है किसको? हृदय गति को, पेड़ों की ऊंचाई को, भूकंप को, या फिर उनमें से कोई नहीं। हमें बताना है दोस्तों, सिस्मोग्राफ जो है उससे किस चीज़ को मापा जाता है? हृदय गति को, पेड़ों की ऊंचाई को, भूकंप को, या इनमें से किसी को नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3। सिस्मोग्राफ से हम मापते हैं भूकंप। भूकंप को मापने के लिए काम आता है सिस्मोग्राफ। बात करें अगले प्रश्न की। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? कौन सी भाषा से संबंधित है सुनामी शब्द? अरबी से, जापानी से, हिब्रू से, या लैटिन भाषा से? किससे संबंधित है दोस्तों सुनामी शब्द? सुनामी जो शब्द है वो संबंधित है, देखिएगा, जापानी भाषा से। जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। सुनामी होती क्या है? समुद्र में जब भूकंप आता है तो उससे लहरें उत्पन्न होती हैं जिन्हें अपने सुनामी कहते हैं। ये काफ़ी विनाशकारी होती है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है छठा प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है। भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसका उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, यानी वहां पर भूकंप आते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी है, प्लेट टेक्टोनिक है, या मूंगे की बनने की क्रिया है, या फिर उपयुक्त सभी है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? किस कारण से भूकंप वहां आते हैं? तो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, प्लेट टेक्टोनिक, यानी प्लेट विवर्तनिकी से अपने, हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी भी कहते हैं, यानी जो प्लेटें हैं अपनी वो पृथ्वी स्थल पर तैर रही हैं। विश्व जो है प्लेटों में बंटा हुआ है और ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं। तो ये मान लीजिएगा ये इधर भी जा सकती है। तो इस प्रकार से जो है अभिसारी, अपसारी और संरक्षित गतियाँ इनमें पाई जाती हैं, जिनके कारण देखिएगा भूकंप भी आते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। सातवां जो हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। पृथ्वी की सतह यानी कि धरातल का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम अपने रिकॉर्ड करते हैं वो कहलाता है भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सिस्मोग्राफ, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2। उसे हम एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं, जहां पर देखिएगा भूकंप सबसे पहले आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर महसूस होता है, जिस पर सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उसे एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न के। प्रोफेसर एस रीड क्या कहते हैं कि शैलें यानी चट्टानें जो हैं वो रबड़ की तरह एक सीमा तक खींचती हैं, उसके बाद में टूट जाती हैं, और टूटे हुए खंड जो हैं पुनः खींचकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं, जिससे भूकंप आते हैं। जैसे रबड़ होता है उसी प्रकार से, जैसे ये है दोनों तरफ खींचता है तो फिर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद में वापस अपने स्थान पर आने का प्रयास करता है। जब इतनी सारी क्रिया होगी तो देखो धरती का हिलना तो स्वाभाविक है दोस्तों। तो ये जो है इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, प्रत्यास्थ पुनर्संचलन कहते हैं, समस्थिति समायोजन कहते हैं, या फिर ब्रंसन कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2। इसे अपने प्रत्यास्थ पुनर्चलन का सिद्धांत कहते हैं, और ये सिद्धांत दिया हुआ किसका है? प्रोफेसर एस रीड का दिया हुआ ये सिद्धांत है, ये आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप मूल, अधिकेंद्र, उपकेंद्र, या फिर परिकेंद्र? क्या है प्रश्न को दोबारा सुनिएगा। भूगर्भ के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, उपकेंद्र कहते हैं, या फिर परिकेंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1। उसे हम कहते हैं भूकंप मूल, जहां पर देखिए भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ यानी ये जो स्थान है जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है फिर पृथ्वी स्थल पर जाता है इस प्रकार से, तो इसे हम कहते हैं भूकंप मूल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा प्रश्न है, भूकंप मूल से प्रारंभ होकर धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगे कौन सी हैं दोस्तों? P, S, L, या फिर कोई भी तरंग पहुंच सकती है।
देखिए दोस्तों, भूकंप टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पी, एस और एल जो अपनी 3 तरंगे हैं उन्हीं से ज़्यादा बनते हैं। कोशिश करेंगे उन सभी प्रश्नों के विषय में बात कर लें। तो भूकंप मूल से प्रारंभ हुआ और धरातल पर सबसे पहले पहुंचा, तो पहले पहुंचने वाली जो तरंग है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1 यानी पी तरंगे हैं जो सबसे पहले पहुंचती हैं। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। पी तरंगे गुजर सकती हैं किस में से? ठोस में से, द्रव में से, 1 व 2 दोनों में से या तीनों में से? पी तरंगे जो हैं वो किस माध्यम से गुजर सकती है हमें ये बताना है। ठोस में से, द्रव में से, ठोस द्रव दोनों में से या फिर ठोस द्रव गैस तीनों में से? तो सही आंसर है हमारा नंबर 3। ये जो है प्राथमिक तरंगे होती हैं ये सारों में से गुजर सकती हैं दोस्तों, ठोस में से भी, द्रव में से भी और गैस में से भी। 13वां हमारा प्रश्न है, किन तरंगों से भूकंप क्षेत्र में सर्वाधिक क्षति होती है? दोस्तों पी तरंगों से, एस तरंगों से, एल तरंगों से या कोई भी तरंग से हो सकती हैं। हमें बताना है वे कौन सी तरंगे हैं जिनसे भूकंप क्षेत्र में सर्वाधिक क्षति होती है। दोस्तों तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है एल तरंगे। एल तरंगे धरातलीय तरंगे होती हैं और इन्हीं तरंगों से है जो सबसे ज्यादा हानि होती है, भूकंपीय विनाश होता है। 14वां हमारा प्रश्न है, भूकंप का प्रकार है कृत्रिम भूकंप, प्राकृतिक भूकंप, स्थिति के अनुसार भूकंप, उपयुक्त सभी, कौन सा हो सकता है भूकंप का प्रकार? तो सही आंसर है हमारा नंबर 4। ये सभी प्रकार जो हैं वो भूकंप के होते हैं। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है, भूकंप की गहनता का मापक है रिचर स्केल, मर्केली स्केल, सिस्मो स्केल या फिर उपयुक्त सभी? कौन सा होता है भूकंप की गहनता का मापने का स्केल? यानी कितना भूकंप आया, कितना नुकसान हुआ, ये मापने के लिए कौन सा जो है मापक काम में लेते हैं? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2 मर्केली स्केल। ये क्या मापता है? ये भूकंप की गहनता यानी कितना नुकसान हुआ उसकी मापन ये करता है। और ये किस पर आधारित होता है? ये अनुभव पर आधारित होता है, जबकि रिक्टर जो स्केल है वो अलग होता है। ये रिक्टर स्केल ये नहीं बताता कि कितना नुकसान हुआ है, नुकसान बताने के लिए ये भूकंप की तीव्रता बताता है और ये बताता है कि कितना नुकसान हुआ है, उसको जानने के लिए अपने इस्तेमाल करते हैं मर्केली स्केल का। बात करें अगले प्रश्न की। 16वां हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? कौन सा है? भूकंप विज्ञान है, तापमापी है, ज्वालामुखी है या फिर दाब व घनत्व है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी हमें लेनी है तो उसे प्राप्त करने का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा होगा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, उसे हम कहते हैं भूकंप विज्ञान। वो कौन सी श्रेणी में आता है? भूकंप विज्ञान की श्रेणी में आता है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां हमारा प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? सुनामी आने का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? भूकंप है, चक्रवात है, ज्वालामुखी है या फिर प्रति चक्रवात है? दोस्तों सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो दोस्तों सही जो हमारा आंसर है वो है नंबर 1, सुनामी आने का मुख्य कारण होता है भूकंप। जब समुद्र के अंदर, देखिएगा सुनामी कहाँ आती है? सुनामी आती है समुद्र के अंदर। जब समुद्र में सुनामी आती है तो उस दौरान देखिएगा जो लहरें उठती हैं उन्हें ही अपने सुनामी कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं 18वें प्रश्न की। विश्व के सर्वाधिक यानी 63% के लगभग भूकंप जो आते हैं वो किस पेटी में आते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी में, मध्य महाद्वीपीय पेटी में, मध्य अटलांटिक पेटी में या फिर हिंद महासागरीय पेटी में? देखिएगा दोस्तों भूकंप के वितरण की बात करें तो ये सभी जो है भूकंप वितरण की पेटियां हैं, लेकिन हमें बताना है सर्वाधिक जो भूकंप आता है वो किस पेटी में आता है। तो दोस्तों आई होप सभी का सही होगा। इसका सही आंसर है हमारा नंबर 1, ये आता है प्रशांत महासागरीय पेटी में। 19वां हमारा प्रश्न है, धरातल पर सबसे लंबा मार्ग तय करती है कौन सी तरंगे करती है? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे या फिर कोई भी तरंग कर सकती है? दोस्तों क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी एल तरंगे जो हैं वो सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। एल तरंगे हमारा जो है वो सही आंसर होने वाला है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। 20वां हमारा प्रश्न है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा
किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाती है। यानी ऐसे स्थान जहां पर भूकंप एक साथ अनुभव होते हैं और उनको मिलाया जाए तो ऐसी रेखा क्या कहलाएगी। समभूकंप रेखा, सहभूकंप रेखा, आइसोपाइकनिक रेखा या फिर आइसोगोनल रेखा। कौन सा होगा सही आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2। देखिएगा उसे हम कहते हैं सहभूकंप रेखा, ये हुआ करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो जुड़े हुए थे भूकंप से। तो ये जो छठी यूनिट है, अपनी छठी यूनिट के सारे क्वेश्चनों को हमने देख लिया है, ये पूरा हो चुका है। कल से अपने ये जो 7वीं यूनिट है उसको शुरू करने जा रहे हैं। कल अपने 7वीं यूनिट से जुड़े हुए जो टॉपिक है संसाधनों के प्रकार और संसाधनों का संरक्षण, उनके विषय में, प्रश्नों के विषय में बात करेंगे दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट, इन दोनों के प्रश्न भी अपने कर चुके हैं। ये 7वीं अपनी चल रही है, कल से शुरू हो जाएगी। फिर अपने खाली ये 3 यूनिट बचती हैं, उसके साथ ही अपने जो है पूरे लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएंगे और अपने सारे टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों कल अपने बात करेंगे संसाधनों के प्रकार और संरक्षण के विषय में। उसको अच्छे से पढ़ें और अपने आप को यहाँ पर टेस्ट करें। 61वां जो हमारा टेस्ट है वो इसी से संबंधित होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, तभी आप हमारे साथ में नियमित रूप से जुड़ पाएंगे और आपको हमारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नोटिफिकेशन अगर आप निरंतर लेना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को दबा सकती हैं। किसी प्रकार की पीडीएफ क्वेरी या फिर कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, अतुल्य आर्यस के नाम से है, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyaryas.in पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।